वेलकम बैक टू निर्वाण एकेडमी। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि IBACIO इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम को लेके। और इसमें हम वन बाय वन हर टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन, पर्सनालिटी, एजुकेशनल बैकग्राउंड, बॉर्डर इंटरनेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स, हॉबीज, हॉबीज में लाइक क्या है, डिसलाइक्स क्या है, ठीक है, आपके अपने पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, और एथिकल वेस्ट क्वेश्चंस। इन 7 टॉपिक पे हम वन बाय वन बात करेंगे और आपको क्या इंप्रूव करना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। बट उसके साथ मेरी जो टेक टीम है उनका बहुत टाइम से कहना है कि आप IBACIO के लिए कंटेंट बना रहे हैं, उनके बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके बच्चों के जवाब दे रहे हैं, बट उनकी तरफ से आपके चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सो आई सेड देम एंड आई रिक्वेस्टेड देम कि मुझे प्लीज 2-3 वीडियो और बनाने दिया जाए, बिकॉज मैंने उनको प्रॉमिस किया है कि मैं इंटरव्यू गाइडेंस को लेके के इंटरव्यू गाइडेंस के लिए कंटेंट उनको प्रोवाइड कराऊंगा। देन दे अलाउ मी टू मेक अ फ्यू मोर वीडियोस। और अब डिपेंड करता है कि आप लोग अगर सब्सक्राइब बैक करते हैं, आप लोग सपोर्ट करते हैं, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं और यूट्यूब को जितना सपोर्ट आप लोग करेंगे उतनी हम आपको आगे आने वाले टाइम में वीडियो लाके देंगे। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना है। और अगर लाइक आई प्रॉमिस देम दैट यू गाइज विल डू इट, और अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं देन मे बी 2-3 वीडियो और IB के से रिलेटेड आए और मे बी कंटेंट आगे ना आए। सो इट टोटली डिपेंड ऑन हाउ यू गाइज सपोर्ट, एंड आई एम वेरी होपफुल दैट आप सपोर्ट करेंगे। और जैसा कि मैंने आगे भी अपनी टीम को भी प्रॉमिस किया कि डेफिनेटली दे आर गोइंग टू सपोर्ट अस। सो विदाउट डिलेइंग आई एम होपिंग दैट यू गाइज सब्सक्राइब नाउ। और अगर जिनको लग रहा है कि हम कंटेंट देख के करेंगे तो आप लोग कंटेंट देख के करिए, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे कि आपके लिए यूजफुल तभी करिएगा। ठीक है, नाउ वी विल टॉक वन बाय वन कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हम इन 7 टॉपिक में बात करेंगे, और जैसा आप लोगों का सपोर्ट रहेगा वैसा ही हम हर टॉपिक के लिए एक इंडिविजुअल वीडियो लेके आएंगे, जिसमें आपको बेटर तरीके से हम हर टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आपको इंटरव्यू में दिक्कत ना हो और 100 नंबर का इंटरव्यू में आप मैक्सिमाइज अपना स्कोर करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी कैंडिडेट्स हैं कैटेगरी वाइज उनका 70 से अगर 80 नंबर के बीच में है, कैटेगरी वाइज आप देख लो। SC ST के थोड़े कम होंगे, OBC और AWS के थोड़े से ज्यादा होंगे, और जनरल के थोड़े ज्यादा होंगे। तो इट रेंज कैन वेरी 70 to 80, 70 to 80 एज पर योर कैटेगरी। तो आप इंटरव्यू गाइडेंस के लिए आप आंख बंद करके आप तैयारी करें, क्योंकि जो पर्सनालिटी है वो एक दिन में इंप्रूव नहीं होगी। इट टेक्स अ टाइम, आपको महीना, 1.5 महीना, 2 महीना देना पड़ेगा। उसी के बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, आई एम देयर इज वन कोट, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। आपको अपने सपने पे भरोसा होना चाहिए और उसके लिए आपको निरंतर कार्यरत रहना है, तभी आप अचीव करेंगे। ठीक है। सो पहला टॉपिक है आज का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हर किसी का तैयार हो। इंट्रोडक्शन में बेसिक आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, आपने ग्रेजुएशन क्या की है, और आप अभी क्या कर रहे हैं। इन 4 चीजों को आप अच्छे से समराइज करें और उनको बताएं। जितना बढ़िया आपका इंट्रोडक्शन होगा उतना बढ़िया आप टोन सेट करेंगे कि आपका इंटरव्यू किस तरफ जाएगा। ठीक है। अगर आपके इंट्रोडक्शन में अगर आप के वर्ड्स अच्छे नहीं यूज कर रहे हैं, आप अगर लाइक अगर आप लड़खड़ाते हुए दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करे। तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत क्लियर क्रिस्टल होना चाहिए और उसमें कॉन्फिडेंस दिखे। ठीक है। उसके बाद अगला आता है कि पर्सनालिटी आपको डे बाय डे कैसे इंप्रूव करनी है। ड्रेसिंग, लाइक जो मेन और वुमेन जो भी एस्पिरेंट हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, उनको अपना ड्रेस ऐसा डिसाइड करना है जो उनके जिसको वो अच्छे से कैरी करें और जो उनपे बेटर लगता हो। लाइक कलर सिलेक्शन आपका अच्छा हो, जिससे आप थोड़ा बेटर दिखें, थोड़ा आप क्लीन होके जाएं। ठीक है। अगर आप लाइक मेल है तो आप क्लीन से होके जाएं, फीमेल है तो लाइक अपने बाल को अच्छे से कॉम करके जाएं। ठीक है। तो आप में एक डिसेंसी दिखनी चाहिए। वो डिसेंसी आप ड्रेस से ही दिख सकती है। आपको ड्रेस से पता चल जाएगा कि कितना आप लाइक हाउ you think you arrange yourself. The better you arrange your administration, where you will go. And after that, body language क्या है। लाइक आप जब क्लास में जब आप चैम्बर में एंटर करेंगे, वहाँ पे 4 लोग हैं, एक वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट होंगी या होंगे, जो भी होंगे। आप एंटर करेंगे, फ्रॉम दैट पॉइंट आप चेयर पे बैठेंगे, फ्रॉम लाइक होल प्रोसेस में आप एनालाइज हो रहे हैं। ठीक है। आप उनसे पूछेंगे डिसेंसी के साथ, मैं सिट और समथिंग, लाइक जो भी आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखेंगे। सो वो हर आपकी एक चीज, हर आपका एक बॉडी लैंग्वेज, वो एक एक चीज नोटिस होगा और उसके उसका इफेक्ट आपके नंबर पे देखने को मिलेगा।
साथ में एटीट्यूड, लाइक हाउ हम्बल यू आर। आप वहां पे किस लहजे में बात कर रहे हैं, कितना, जैसे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपका एटीट्यूड चेक होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपको डिसेंसी से आंसर देना है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां पे आपको थोड़ा हार्ड होना है। तो वो आपका एटीट्यूड शो करेगा कि आपकी पर्सनालिटी किस तरफ अलाइन करती है। ठीक है, आप एरोगेंट है या आप डिसेंट है। ठीक है, आपको अपने एटीट्यूड पे भी डे बाय डे काम करना है, और वो आज नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा। अगर जिसको लग रहा है कि भाई क्या ही चल रहा है, ये मैं रिजल्ट आएगा तब देखूंगा, तो आई एम जस्ट सेइंग दैट कि आप अगली बार का प्री भी साथ में देख लीजिएगा। ठीक है, एंड कम्युनिकेशन पे आपको काम करना है कि अभी से अगर आप काम करेंगे, मे भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इंग्लिश, उनकी फ्लुएंसी नहीं होगी, आपको थोड़ा सा फ्लुएंसी पे काम करना है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि वहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में चल जाएगा, बट द बेटर यू कमांड ऑन योर ओन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, जिसपे जिसका टीयर 2 में भी इंग्लिश का ही पूरा पेपर हुआ है, आई थिंक आपको थोड़ा सा एज ज्यादा मिलेगा। ठीक है, आप लाइक इंटरनल सिक्योरिटी का पेपर है, आप कुछ बेटर वर्ड्स रिमेंबर कर सकते हो, उनको यूज कर सकते हो, इससे कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे एक अलग इंफेसिस दिखेगा। तो पर्सनालिटी के लिए वी आर गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो, जिसमें हम ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, क्या हो सकती है, बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें जो है हम ऐड करेंगे, एटीट्यूड, कम्युनिकेशन, ऑल इस सब चीजों में हम आपको इम्प्रूवमेंट की बातें बताएंगे। और हम इसके साथ में हर वीडियो के बाद में एक चैट भी रखेंगे, आप लोगों से जो बात हो सके, आप लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम्स को हम सुन सके, और हर एक एस्पिरेंट जो हमसे जुड़े उसको हम गाइड कर सके। बट आई एम होपिंग दैट कि इतनी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल पाएगी चैनल की तरफ से, अगर आप लोग जो है सपोर्ट अपना दिखाएंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ में जो तीसरा इंपॉर्टेंट पहलू है कि दे विल आस्क यू दैट, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया और आपकी पर्सनालिटी अच्छी लगी, देन दे सेड दैट कि ओके, सो आपने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, आपने, क्योंकि 10 12 तो बहुत नॉर्मल है, ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, पीएचडी हो गया, एंड यू सेड दैट, सपोज दैट कि आपने बोला कि मैंने बीएचयू से किया हुआ है, मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है, या मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। सपोज दैट कि आपकी डिस्ट्रिक्ट है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो सकती है, आपकी डिस्ट्रिक्ट है मान लो बस्ती है, या आपकी डिस्ट्रिक्ट हो गई दिल्ली में ही है, अगर आप नॉर्थ दिल्ली में रह रहे हैं। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर रीजन में अगर आप रह रहे हैं, देन देयर मे बी द क्वेश्चन कि पहले तो आपके डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट से में क्या अच्छी चीजें हैं, क्या अच्छी चीजें नहीं है। ठीक है, आप कहाँ उनको घुमाने लेके जा सकते हैं, आपके यहाँ की अच्छी डिश क्या है, एनीथिंग, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आपके यहाँ पास से, आपके डिस्ट्रिक्ट के पास से रिवर कौन सी फ्लो होती है। ठीक है, आपके यहाँ पे फसलें कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो ये अपने डिस्ट्रिक्ट को आप हिस्टोरिकली, ज्योग्राफिकली, ठीक है, इकोनॉमिकली, सब तरीके से पढ़ के देखें कि आपके यहाँ पे जो है ऐसे कौन सा इकोनॉमिक प्रॉस्पर चीज है जिससे आप, आपके यहाँ की इकोनॉमी बेटर चल रही है, आपका एग्रीकल्चर जोन है या इंडस्ट्रियल जोन है। तो आपको ये सारी चीजें अपने डिस्ट्रिक्ट से पता होनी चाहिए। लेकिन जब आप एजुकेशनल बैकग्राउंड पे आओगे, देयर में भी द क्वेश्चन कि आपका डिस्ट्रिक्ट और आपका एजुकेशनल, जहाँ से आपने एजुकेशन किया है, वो कितनी दूरी पे है। दिस माइट बी द क्वेश्चन जो आपकी पर्सनालिटी को चेक करे कि suppose you said that कि I'm living in UP Mirzapur and I'm currently studying in Delhi, so he will ask that कि कितने किलोमीटर डिस्टेंस है। then it depends that how you like act। आपको परेशान नहीं होना कि अरे मुझे तो पता ही नहीं है। यू कैन से दैट, अगर आपको पता है, यू कैन से दैट यू नो, इफ यू अलाउ आई मे गेस। तो इफ यू अलाउ आई मे गेस, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको डिसेंसी शो करेंगे, आपका एटीट्यूड शो करेंगे। ठीक है, उन पे आपको काम करना है। प्लस आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आप इंजीनियरिंग से हैं या आपका आर्ट बैकग्राउंड है, ह्यूमैनिटीज है या साइंस साइड है, आपको अपने सब्जेक्ट से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कि अगर उससे क्वेश्चन आए, इजी क्वेश्चन हो तो आप उसको बता पाए, नहीं आए तो आप उनको मना कर सकें। ठीक है, सेइंग नो इज एन आर्ट। पर्सनालिटी टेस्ट इज नॉट टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, कि आप झूठ ना बोले उनसे, आप जो भी सच आप में हो आप उनको बताएं। और जो चौथा मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है, बॉर्डर एंड इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि भाई पेपर आईबी का है, तो आपको इंडिया के बॉर्डर और उससे रिलेटेड कंट्रीज, उनसे हमारी क्या प्रॉब्लम चल रही है, इंटरनल सिक्योरिटी को लेके क्या प्रॉब्लम चल रही है, गवर्नमेंट के मेजर्स क्या हैं, हम बेटर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। और अभी सोशल मीडिया और इन सब से जो रिसेंटली जेंजी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आपको उनको पता होना चाहिए, उनको टैकल कैसे करना है। तो आप में एक मेच्योर जो है मेच्योरिटी दिखे, जिससे उनको लगे कि एक मेच्योर एम्प्लॉय है। और इसमें इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, इस सब की समझ है।
अपने जो भी बॉर्डर मैनेजमेंट फोर्सेस हैं उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग है, उनको डिफरेंशिएट कर लेता है, तो उनमें आपको एक फ्यूचर एम्प्लॉय दिखेगा, देन दे विल सर्टेनली हायर यू और आपका नाम फाइनलिस्ट में आएगा। साथ में नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स का भी आपको पता होना चाहिए कि सपोज दैट उन्होंने पूछ लिया कि ओके अभी यूएस ने जैसे वेनेजुएला पे अटैक करने की बात चल रही है, ठीक है, एंड ही रिसेंटली अटैक्ड वन मोर कंट्री। तो आपको उसकी समझ होनी चाहिए कि क्या वहां पे जो है डिफेंस इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, इंडिया कितना टेक्निकली एडवांस है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं कि रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, इन सब से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए। चाइना का जो अभी इन्फ्लुएंस इतना बढ़ रहा है, सो इंटरनेशनल अफेयर्स और नेशनल अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके पास होंगे। मे बी आपको पैनिक करने के लिए कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस आ जाए, कोई अभ्यास पूछ लिया जाए, एक्सरसाइज पूछ लें कि एक्सरसाइज किसके साथ होती है, कहाँ हुई। तो आप जितना अवेयर होंगे, ठीक है, उतना आप मेच्योरली आंसर करेंगे। और अगर नहीं होंगे तो अगर आप यहाँ से पढ़ के गए हैं, अच्छे से तैयार करके गए हैं, 3 महीने आपने मेहनत की है, अगर वो कुछ पूछते हैं और आपको नहीं आता है, देन आप बहुत प्राउडली नो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने नहीं कवर किया है इन 3 महीनों में तो बाकियों ने भी कवर नहीं किया होगा। साथ में आपकी हॉबीज लाइक एंड डिसलाइक पे भी आपको बहुत काम करके जाना है, क्योंकि अगर आप 2-3 हॉबीज पिक करते हैं लाइक प्लेइंग बैडमिंटन, क्रिकेट, ठीक है, कुकिंग, गार्डनिंग, तो आप उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। और हम एक पर्टिकुलर वीडियो हॉबीज पे लेके आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि बहुत सारी कॉमन हॉबीज है जो आप नॉर्मली लोग पिक कर लेते हैं, आपको थोड़ा यूनिक दिखना है। तो आप कौन सी हॉबीज पे मेहनत कर सकते हैं कि आप उन 50-100 लोगों की भीड़ में जो आपका पैनल आपके सेम डे इंटरव्यू ले, आप उनसे थोड़ा सा डिफरेंट दिखें। उसके साथ में हो सकता है कि आपका लाइक और डिसलाइक पूछ ले कि आपको क्या नहीं पसंद है, तो आप वहां पे पैनिक ना करें कि अरे हम तो सोच के ही नहीं आते हमें क्या पसंद है, क्योंकि किसी ने बताया नहीं। अब किसी ने बताया नहीं क्योंकि आप अवेयर नहीं है, आप चीजों को डिले कर रहे हैं, तो आप मत करें। इस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, जैसे कि हमें हमारी टीम ये अनुमति दे कि हम और वीडियो लेके आए और पर्टिकुलर हर वीडियो पे आपको अवेयर करें। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी वीडियो टीम से बात चल रही है कि बॉर्डर एंड इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए अलग से आप लोगों को वीडियोस बना के प्रोवाइड की जाए, और जिसमें आपको नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटीज के टॉपिक्स उनको डिटेल्ड में डिस्कस किया जाए, और पिछले 6 महीने से 1 साल का नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में सिक्योरिटी ओरिएंटेड ज्यादा, बाकी और भी आपको चीजें अवेयर कराई जाए, जिससे कि आपको आप बाकी जो बच्चे हैं उनसे आप डिफरेंट दिखें, ठीक है। उसके साथ में एक सर्कमस्टांशियल क्वेश्चन आ सकते हैं, एथिकल क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जैसे कि पूछ लिया कि आपके एरिया या जोन में कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन ऊपर से प्रोटेस्ट है लीगल बेसिस पे हो रहा है, ऊपर से ऑफिसर कह रहे हैं कि आपको प्रोटेस्ट खत्म करना है, तो आप हार्श एक्शन लेंगे या सॉफ्ट एक्शन लेंगे, ठीक है। एथिकल क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। या कोई करप्शन आपको दिखा है आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, तो आप क्या एक्ट करने वाले हैं। उस सब चीजों के लिए भी आपको तैयार रहने की जरूरत है। एंड ये सेगमेंट जो एथिकल क्वेश्चन का है, इस पे भी हम 1-2 वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे कराएंगे जिससे आपको आप हर तरीके के आंसर्स के लिए सेटअप हो जाए। दैट इज कॉल्ड कैच 22 क्वेश्चन, जिसमें आप हर सिचुएशन में आप फंसते हुए दिखते हैं। सो इस वीडियो में हमारी तरफ से इतना ही है कि आपको किन किन चीजों पे अभी से ध्यान देने की जरूरत है, और अगर आप अवेयर आज हैं तो फ्यूचर आपका है। अगर आप अवेयर आज नहीं है, टाल रहे हैं, तो शायद आप वो सीट कोई और ले जाएगा जो अवेयर होगा। और यही है कि अब आप हम सभी अभी एक युद्ध में हैं, और अगर युद्ध को जीतना है तो आपकी जितनी बेहतर रणनीति है, युद्ध उतनी ही आसानी से जीता जाएगा। जिनको लग रहा है कि भाई हम जिस दिन युद्ध होगा उस दिन हम देखेंगे, या जब युद्ध का बिगुल बजेगा तब हम अपने अस्त्र उठाएंगे, तो भाई बहन जो भी है, अस्त्र सिर्फ उठेगा जीतेगा कोई और, जिसने तैयारी की है। युद्ध स्थल से पहले ही जीत लिया जाता है। तो ये जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, ये आप सबके लिए एक आप युद्ध से पहले की प्रिपरेशन है, आप उसको एज ए प्रिपरेशन लें। अभी जो पर्टिकुलर 7 टॉपिक है, इनसे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो आएंगी, वो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि हर वीडियो जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे अवेलेबल कराई जाए, और हर वीडियो में डिटेल्ड में आपके साथ डिस्कस किया जाए कि इंट्रोडक्शन आप कैसा देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि हर वीडियो के बाद में एक जो है आपके साथ चैट सेशन भी ऑन किया जाएगा, लाइव चैट भी की जाएगी, कि हर बच्चों के इंट्रोडक्शन पे काम करके भी उनको दिया जाएगा कि आप क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या रिमूव कर सकते हैं।
और बाकी ये सब डिपेंड करता है कि आप लोगों का सपोर्ट कैसे आता है। अगर इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिलता है, दिखता है, then certainly I am going to bring another video in 2 days। और अगर नहीं दिखता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा डिले हो सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।